शफी, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने मौलाना का बयान भी सुना होगा। शौहदा के मर्तबा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उनकी रूह ज़िंदा है, हम सब ये मानते हैं। और अब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इस बारे में हम क्या महसूस करते हैं और हमारा क्या ईमान है। लेकिन अब ये जो मसला हो गया है, क्या एहतियात करना चाहिए था मौलाना को, या अब उन्होंने कह दिया है तो अब उनके बाकी कॉलीग्स उन क्लैरिफाई कर रहे हैं? क्या करना चाहिए कि थोड़ा ये काम डाउन हो मामला, और एहतियात भी करनी चाहिए इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करते वक्त? सबसे पहले बतूल साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब के बयान का ताल्लुक है तो शहीद सबके सांझे होते हैं, चाहे वो पाक फौज के हो, चाहे हमारे उलमा हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फिर सिविलियन हो। देखिए, शहीद सबके मुश्तरका होते हैं और पाकिस्तान की मिट्टी हर एक शहीद की कर्जदार है। इस किस्म का बयान नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये भी तरीका नहीं है कि उस बयान के बाद जो तरीका अपनाया गया, जिस तरीके से दो पार्टियों को स्क्रिप्ट पकड़ाया गया, और दोनों पार्टियों, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई काउंसलर भी नहीं रहा जिसने इस पे कोई वीडियो ना बनाई हो। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि अपने मोहल्ले में काउंसलर नहीं बन सकते, वो भी पीटीवी का माइक लगा के बंद कमरे में बैठ के मौलाना साहब के और इस बयान को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को अब समेट के आगे बढ़ना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये कि जो अगर मौलाना ने एक बात कर दी थी तो वो मजीद स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें जो बैशिंग का सिलसिला शुरू हुआ, एक रद्द अमल है और एक बैश करना है, वो नहीं होना चाहिए था, उसको ठंडा कर सकते। मुझे एक मिनट दे दे, मैं समेट रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे एक मिनट दे दे। देखिए, बिल्कुल इस बात की मैं एग्री करता हूँ कि इस चीज़ को समेट के आगे जाना चाहिए। इस चीज़ को जितना स्ट्रेच किया जाएगा उतना ही नुकसान होगा। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि मौलाना साहब को आप एक बयान पे ना गद्दार डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उनकी मुहिबुल वतनी को आप गेज कर सकते हैं। ये जो गद्दारी के और मुहिबुल वतनी के सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, ये आज से नहीं कई सालों से दिए जा रहे हैं, या बंद होने चाहिए। यही इसका एक आखिरी हल है, और इस हल पे जितना जल्दी अमल किया जाए वो सबके हक में बेहतर होगा। शफी, एक और सवाल है आपके लिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने एक अस्पताल का दौरा किया, वहाँ एक पुलिस एहलकार ने उन्हें अपने मसाइल बताए कि हमें बर वक्त इमदाद नहीं पहुँचती, जिससे लोग शहीद हो रहे हैं। बजट के मसाइल हैं, गुज़श्ता दिनों कोयटा में पुलिस एहलकार शहीद हुए, वहाँ भी गवर्नेंस के इशूज़ थे। ये मसाइल तो सियासतदानों ने ठीक करने हैं, क्यों मसाइल आगे नहीं बढ़े? क्योंकि फिर यही वो लेकुनाज हैं जिसके वजह से सियासतदानों का अपने जो कदम है वो कायम नहीं रह पाते। बतूल साहिबा, आपके कैमरे के तवासुत से मैं ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने सबसे बड़ा जो तीसरा हिस्सा बजट का है वो हमने अपनी पुलिस के लिए रखा है। 161 अरब लास्ट ईयर था, इस साल 191 अरब कर दिया गया है। आफरीदी साहब ने जैसे ही हल्फ उठाया, अपने पहले कैबिनेट में 31 अरब रुपए स्पेशल ब्रांच और CTD के लिए जारी किए। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जितने पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पुलिस में, शायद ही कोई सूबा कर रहा हो। जितने हम फैसिलिटीज़ इनको दे रहे हैं, शायद ही कोई सूबा दे रहा हो। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जिम्मेदारी जो CTD थी, ये जिम्मेदारी तो फेडरल हुकूमत की थी। पुलिस पे इन्वेस्ट करना वो जिम्मेदारी फेडरल हुकूमत की थी। 1% जो NFC में शेयर दहशतगर्दी से जो एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है वो 3% पे जाना था, नहीं हुआ। हमें अपने ज़म अज़ला के लिए पैसे नहीं मिल रहे, NFC का शेयर हमें नहीं मिल रहा, तो हमने तो सबसे ज्यादा अपनी पुलिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज खैबर पख्तूनख्वा में जो एक रिपोर्ट पड़ी थी 2021 से लेके 2025 तक 34 ट्रिलियन गए हैं सूबाई गवर्नमेंट के पीको। 2021 से 2025 तक 34 ट्रिलियन, और वो पैसा कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल जो पैसा खैबर पख्तूनख्वा को मिला है, फिगर तो एग्जैक्टली मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन आप ये भी बता दें कि इतने अरसे में पंजाब को कितने पैसे मिले हैं, सिंध को कितने मिले हैं, बलूचिस्तान को कितने मिले हैं। हमें इन सब से कम मिले हैं क्योंकि हमें तो अपना शेयर नहीं मिल रहा। अगर ये सारे पैसे बस प्रिसाइजली ये बताइएगा मुझे, फिर हाफिज साहब को शामिल करना है। मुझे बताएं कि जो PTI ने 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया है, इसमें नया क्या होगा, क्या अचीव कर पाएंगे आप? बतूल साहिबा, 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल हो रहे हैं। अगवा का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कैद नहीं है, क्योंकि अगर कैद होते तो कैदी के भी अपनी हुकूक है, 302 का मुल्जिम भी अपने फैमिली से मिल सकते हैं। इमरान खान साहब को 7 महीनों से आइसोलेशन में उन्होंने डाला हुआ है। उनसे ना फैमिली मिल सकती है, ना तभी सहूलत मिल रही है, ना डॉक्टर की रसाई है, ना वकला का एक्सेस है, ना बेटों से बात हो रही है। तो ये अगवाई है। इस अगवा को अब 3 साल पूरे हो रहे हैं 5 अगस्त को। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी मीटिंग भी हो गई है 2 दिन पहले, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है कि एक दिन के एहतजाज से कुछ नहीं होना। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ चकदई साहब से मिलकर मशावरत करके, अलामा साहब से मशावरत करके पूरा एक शेड्यूल और एक प्लान देगी। ये एक दिन का एहतजाज नहीं होगा। 5 अगस्त जो होगा वो तहरीक के आगाज़ का दिन होगा। ठीक, शफी मुझे प्रिसाइजली बताइएगा
کہ اس دفعہ آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریکی شکل میں آئیں گے، 5 اگست سے تحریک شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہو؟ کیونکہ فروٹفل تو نہیں رہی پہلے بھی آپ کی ایسی پولیٹیکل اسٹریٹجیز. دیکھیے یہ جدوجہد جو ہے بہت بڑی ہے. جتنی آپ کی بڑی جدوجہد ہوتی ہے اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، 1000 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، 7 مہینے سے وہ آئسولیشن میں ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی بتا دے کہ ایسی جیل کسی نے کاٹی ہو. دیکھیے باہر بھی تحریک انصاف کے لیے جو حالت ہے وہ نارمل تو نہیں ہے. ابھی اب سمر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی آئیں بالکل احتجاج کریں. جب ہم احتجاج کے لیے آتے ہیں تو یہ سیدھی گولیاں مارتے ہیں. ہم نے کب پرتشدد احتجاج کیا؟ ہمارا آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، دھرنا 2014 سے لے کے ہم نے تو ساری عمر ہی سڑکوں پہ گزاری ہے. ہم نے ساری عمر ہی جلسہ جلوس کھیلا ہے. ہم نے تو کبھی کہیں پہ گملہ نہیں توڑا. دیکھیے 5 اگست کو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں. تحریک انصاف اس وقت پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کر چکی ہے. 5 اگست جو ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اچکزئی صاحب سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. اچکزئی صاحب بھی پورا شیڈول دیں گے. تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ مشاورت کر کے یہ جو 5 اگست کی تاریخ ہے اس سے ایک نئی تحریک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.